नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महान योद्धा और शीश के दानी की कहानी जिन्हें आज पूरा विश्व खाटू श्याम के नाम से जानता है। ये कहानी है आस्था, बलिदान और भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत वरदान की। शुरुआत वीर बर्बरीक का जन्म। यह बात महाभारत काल की है। पांडवों में दूसरे नंबर के महाबली भीम तो आपको याद होंगे। भीम के एक बहुत ही पराक्रमी पुत्र थे जिनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत बहादुर और असाधारण योद्धा थे। उनकी माता का नाम मोरवी था और उन्होंने युद्धकला का सारा ज्ञान अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से ही सीखा था। बर्बरीक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्हें भगवान शिव से 3 ऐसे अचूक और दिव्य बाण प्राप्त थे जिनसे वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाने लगा। महाभारत का युद्ध और महान प्रण जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध निश्चित हुआ तो सभी योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचने लगे। वीर बर्बरीक भी अपनी नीले रंग की घोड़ी पर सवार होकर अपने 3 बाणों और धनुष के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए चल पड़े। चलते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, हे माता, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो कमजोर होगा या हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण, जो कि महान रणनीतिकार थे, इस बात को जानते थे कि बर्बरीक का यह प्रण युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता है। उन्हें पता था कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो कौरवों और पांडवों दोनों की सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और रास्ते में बर्बरीक को रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक के युद्ध कौशल पर थोड़ा व्यंग्य किया और कहा, तुम सिर्फ 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मेरा एक बाण ही पूरी सेना को समाप्त कर सकता है। उसके बाद दूसरा बाण बाकी सभी को नष्ट कर देगा और तीसरा बाण वापस मेरे तरकश में आ जाएगा। कृष्ण ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम सामने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत बाण चलाया। बाण ने पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया और फिर भगवान कृष्ण के पैर के नीचे छिपे हुए एक पत्ते को भी छेदने के लिए आगे बढ़ा। शीश का दान यह देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को रोकना असंभव है। तब कृष्ण ने असली बात कही, हे वीर, तुम बहुत महान योद्धा हो, लेकिन इस युद्ध से पहले मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरीक ने बिना सोचे समझे कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश सिर दान में चाहिए। बर्बरीक चौंक गए पर अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने भगवान कृष्ण से अपना असली रूप दिखाने का आग्रह किया। जब भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए तो बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अपना शीश काटकर उन्हें दान कर दिया। वरदान और कलयुग के देवता बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, तुम महान त्यागी हो। आज से तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे, क्योंकि तुमने हारे हुए लोगों का साथ देने का प्रण लिया था। कलयुग में जो भी भक्त तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम हारे का सहारा कहलाओगे। बर्बरीक के शीश को युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। युद्ध के बाद जब पांडवों में बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि यह सब भगवान कृष्ण की नीति और महिमा का परिणाम है। खाटू धाम की स्थापना समय बीतता गया और कलयुग आया। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब गांव वालों ने उस जगह को खोदा तो उन्हें बर्बरीक का वही दिव्य शीश मिला। उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और तब से वीर बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाने लगा। आज खाटू श्याम जी का मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और उन्हें कलयुग का सबसे जागृत और कृपालु देवता माना जाता है।
निष्कर्ष तो दोस्तों, यह थी शीश के दानी खाटू श्याम बाबा की अमर कहानी, जो हमें सिखाती है कि धर्म, वचन और त्याग ही जीवन का असली सार है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।